Okay, guys, ठीक है. I can understand now. You all people have joined. So once again, good morning to good evening to all of you, those who have joined, and still those who are trying to join. So good evening to all of you, and I'm very happy that today is our first lecture. We are going to learn. Okay. So Sandeep, do you have anything you want to say? Sandeep Sirke. No, Yeah. no, sir. So, my dear all, today we are going to start with the first, day. So the first day will depend on introduction. Introduction in the sense of how we are going to introduce ourselves before anybody. हम अपने आप को दूसरे के सामने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, वो आज हमें इस लेक्चर में, इस सेशन में देखने की जरूरत है. ठीक है. तो सब लोग सबसे पहले मेरी वॉइस को आराम से सुनना. अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज आप अपने को म्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो पहला लेक्चर होता है वो इंट्रोडक्शंस का होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू लेट यू नो ऑल पीपल दैट फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश इज बेसिकली डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी सॉरी इंट्रोडक्शन ओनली. So first of all, you need to understand why we are doing introductions. हम लोग इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं? जब हम किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी नए आदमी से मिलते हैं, या फिर फॉर एनी XY रीजन वी आर मीटिंग टू एनीबडी, वी आर गोइंग टू विजिट एनी प्लेसेस, वी आर मीटिंग एनी न्यू पर्सन, अननोन पर्सन, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद दैट पर्सन, ताकि लोग हमें समझ सके कि व्हाट इज व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, व्हाट इज माई वो मुझे कितना रेस्पेक्ट दे सकते हैं, वो मेरे बारे में क्या एक माइंड सेट लगा सकते हैं. जैसे आप लोग को पहले ही पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. सो ये इंग्लिश का एक चैप्टर होता है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देने के लिए जाते हैं. जैसे कि अभी हम लोग जितने भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे यही पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप हमें अपने बारे में बताइए. ओके. हेलो. इसके पास से नॉइज आ रहा है, सब लोग को म्यूट करने बोलो सर. यस यस गाइस, प्लीज 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 आप सब लोग अनम्यूट हो जाओ. जिसको जो मतलब मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप अनम्यूट हो जाओ. सिर्फ आप देखिए कि मैं आपको क्या गाइड करने वाला हूँ, क्या आपको बताने वाला हूँ. ओके. तो मैं आप लोग को ना आज फर्स्ट लेक्चर में मैं चालू करता हूं सबसे पहले कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है फर्स्ट डे लेक्चर में. तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. आई थिंक कि आप लोग हमारे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे. करेक्ट. मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है कि नहीं? यस सर. यस. सो ठीक है, नो प्रॉब्लम. आई होप कि ऑल ऑफ यू आर okay, perfectly fine. Now you all people can watch, see my things. That's good. So guys, यहाँ पे ना देखो, मैंने सबसे पहले आपको लिखा है कि डे फर्स्ट में लेक्चर में आपको दो चीजें कहने की जरूरत होती है. वो ये है कि आप अपना परिचय कैसे दो. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में हाउ टू इंट्रोड्यूस सेल्फ, मतलब आप अपने आप को किस तरीके से दूसरे को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हो. ये हर जगह आपकी रिक्वायरमेंट होती है. आप किसी को कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर यू आर मीटिंग टू एनीबडी, यू आर गोइंग टू अटेंड एनी इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू टेक एनी न्यू लेक्चर, यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ. फॉर दैट you are supposed to introduce yourself. Without introductions you will be nothing, in the sense of people cannot keep any kinds of understanding what you are. तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इंट्रोडक्शंस में क्या क्या हमें बताना है, ताकि हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सके. तो मैंने यहाँ पे अगर आप जाओगे नीचे तो मैंने क्वेश्चन लिखा है. इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कोई पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. मतलब क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही मेथड से पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. नहीं, बिल्कुल नहीं. आई एम रियली वेरी सॉरी. इट कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे. डिपेंड करता है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर इंट्रोडक्शंस, हाउ
he is going to raise the questions with you. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये तीनों आपको याद करना है, समझना है कि whenever anybody is asking to you, tell me about yourself या introduce yourself या say something about yourself, तो आपको यही जानना है कि वो हमें अपने बारे में बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोग यहाँ पे यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका जो आंसर है, ये आंसर है कि वी कैन इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन 2 ways बाय फॉलोइंग 8 स्टेप्स। सो मेरे जितने भी साथी हो, मेरे जो भी लर्नर हो, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना 2 तरीके का आप आइडेंटिफिकेशंस अपना बता सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो। पहला मेथड जो है वो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस, दूसरा जो है आप प्रोफेशनल इंफॉर्मेशंस। पर्सनल इन द सेंस आप जैसे आप कहीं रिश्तेदार में अपने रिश्तेदारी जाते हो, आप रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हो, आपसे कोई आपका कोई भी पर्सन, आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, फ्रेंड के घर पे जाते हो, फ्रेंड के पापा से मिलते हो, मामा से मिलते हो, चाचा से मिलते हो, मतलब इफ यू आर मीटिंग टू एनीबडी इन अ पर्सनल लाइफ, सो आपको पर्सनल या फिर इनफॉर्मल जो होता है वो इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत होती है। और दूसरा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इन द सेंस आप सपोज मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं और मुझे कोई सेल करना है प्रोजेक्ट, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस सेल करना है, तो हमें प्रोफेशनल तरीके से बात करना पड़ेगा। हम पर्सनली नहीं बात कर सकते कि जैसे हम चाचा को बोलते हैं कि हाँ चाचा, गुड मॉर्निंग चाचा, अंकल एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं, वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल ओवर देयर, बिकॉज until unless we are going to show the professionalism over there, people will not accept us. They will think, oh my god, this person is just vain, he doesn't know anything, so we should not entertain that person. So make sure if you are meeting to any new persons in your professional life, so make sure you are following such kinds of steps whatever I have mentioned here. So आपको मैंने 8 स्टेप्स यहाँ बताए हैं कि ये जो स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड फॉर योर इंट्रोडक्शंस। 8 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहला जो आपका इंट्रोडक्शन है वो है आपका कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जब भी आप इंटर करते हैं, इंटर इनटू प्रीमाइसेस, आप कभी भी किसी से बात करने से पहले आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप पहले प्रीमाइसेस रहता है। प्रीमाइसेस मतलब घर हुआ, जगह हुआ, उसका केबिन हुआ, उसका ऑफिस हुआ, आप उसमें जैसे ही एंट्री मारते हो तो आपको एक अपना बॉडी लैंग्वेज बनाना पड़ता है। इन द सेंस आप जैसे आप घर पे रहते हो वैसे इंटरव्यू में नहीं जा सकते क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और जैसे आप इंटरव्यू में रहते हो वैसे आप घर पे नहीं रह सकते, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि फिर आपके घर वाले सोचेंगे माय गॉड व्हाट हैपेंड विद द पर्सन, हाउ ही इज बिहेविंग एट द होम। सो आपको दोनों लाइफ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, जैसे ही आप एंट्री मारते हो, माय डियर फ्रेंड, आप सबसे पहले ग्रीटिंग करोगे। ग्रीटिंग मतलब क्या करना है, यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख के दे दिया है आपके सुविधा के अनुसार, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा पड़े और आप समझ जाए। अभिवादन करना है, जैसे हम हिंदी में चाचा से मिलते हैं तो बोलते हैं कि चाचा नमस्कार, या फिर पापा नमस्कार, या फिर जो भी हमारे होता है, चाहे मैं हेलो यस हाँ, चाहे आप मतलब आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी भी कम्युनिटी को हो, आप अपने कम्युनिटी के अनुसार लोगों को अभिवादन करते हो, करेक्ट, आप रेस्पेक्ट करते हो। गुड मॉर्निंग इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई, आप अपनी लैंग्वेज में करते हो तो प्रणाम बोलते हो, या फिर पाव लागी, या फिर व्हाटएवर यू वांटेड टू से गाइस, दैट इज नॉट, दैट इज अ मेथड, दैट इज द कल्चर ऑफ इंडिया। वी आर completely having different types of the culture in India, so we are following each and every culture depending on the states we are residing. बट इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज होता है, वो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, जो भी होता है आप ये 3-4 चीज को ही बोल सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में आप नमस्ते नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग कलीग्स बोल सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर आप अपने ऑफिस में हो तो गुड मॉर्निंग कलीग्स बोलना है, अगर आप अपने साथियों के साथ हो तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलना है, अगर आप किसी अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ हो तो गुड मॉर्निंग सर बोलना है, अगर वहां पे लेडीज और जेंट्स दोनों हैं तो आप गुड मॉर्निंग ऑल बोल सकते हो, या फिर आप बहुत प्रिसाइज्ड वे में बोल सकते हो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल एंड ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर। तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ग्रीटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा पता है
कि कौन सा समय है। आप ऐसा नहीं कि शाम को 4 बजे किसी से मिल रहे हो और आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो फिर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में किसी से मिल रहे हो और आपने बोला गुड मॉर्निंग, दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। तो ये अभिवादन जो होता है आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है, और लोग कैसे लोग हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आप वहां पे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नहीं बोल सकते हो, नो 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 माय डियर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग जो भी वहां पे रहेगा, जो भी वहां पे क्या बोलते हैं, जो भी प्रेजेंट लोग रहेंगे, जो भी हमारे डिग्निटीज लोग रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे, हमें उनके पोजीशंस के हिसाब से बोलना पड़ेगा, ना कि हम वहां पे ऐसे ही बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स या गुड मॉर्निंग कलीग्स। नो, टीचर्स के साथ अलग, प्रिंसिपल के साथ अलग। तो आपको ये ग्रीटिंग वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। नाउ गाइज, आपको नेम बताना पड़ेगा, आपको नेम अपना नाम बताना पड़ेगा कि आपका क्या नाम है। फिर आपको एज बताना है। एज में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि while you are telling about your age to anybody, तो लड़कियों को एज नहीं बताया जाता है, लड़कियां अपना एज बेसिकली नहीं बताती हैं। और उसका रीजन क्या होता है, जहां तक मैंने देखा है, इतने सारे इंटरव्यू मैंने अटेंड किए हैं, लिए हैं, तो उसका एक रीजन मुझे बताया गया है कि लड़कियां अपना नाम सॉरी एज इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि लड़कियां अपने लिए नहीं जीती हैं। जो हमारे सिस्टर्स होते हैं, जो हमारी माताएं होती हैं, या जो फिर हमारे लेडीज होते हैं, जो इंडियन कल्चर में हम दूसरे के लिए जीते हैं, जिसके लिए अपना एज नहीं बताते हैं, ठीक है। तो और लड़कों के लिए वाइज आप सैलरी अपना नहीं बता सकते कि आप कितना कमाते हो, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं कमाते हो, यू ऑलवेज अर्न फॉर योर फैमिली। तो ये चीज आप ध्यान देना कि आप लड़कियां अपना एज नहीं बताएंगे इंटरव्यू में, और लड़के बेसिकली कहीं पे अपनी सैलरी को आपको नहीं बताना पड़ेगा। ये मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं बता रहा था तो मुझे ये मेंशन कर दिया। ये कंडीशनल रहता है कि आपको बताना है कि नहीं। कहीं कहीं इंटरव्यू में लड़कियों को एज भी बताना पड़ सकता है। सपोज आप टाटा बिरला की किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे इफ यू आर टेलिंग योर एज कि सर आई एम 22 years old, 13 years old, whatever age is your, you are just telling over there, it is not a problem, that's perfectly fine, ठीक है। बट हर जगह आपको ये नहीं बताना है कि अगर आप कहीं कॉलेज में चले गए, कुछ होना चालू हुआ है, तो लड़की अगर इंट्रोडक्शन दे रही है तो लड़कियां नहीं बोलेगी कि मैं 15 साल की हूँ, 18 साल की, नो, दैट इज नॉट अ गुड प्लेस। एचआर के सामने आपको इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि एचआर को आपने एक सीवी दिया है, वो सीवी से चेक कर रहा है कि आपका एज क्या है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान दो। ये स्टेप्स मैंने लिखे, यहाँ पे सारे स्टेप्स मैंने बताए। जैसे फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो मेक श्योर कि आप स्टेप्स फॉलो करते हुए आगे जाओगे। अगर स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे ना, तो माय डियर आप अपने बारे में ना बहुत कम बता पाओगे किसी को। तो ट्राई करो कि आप जो भी है एक एज के हिसाब से, एक जो स्टेप्स है, स्टेप्स के हिसाब से बताना। और फिर 5वें नंबर पे आपका आता है रेजिडेंशियल एड्रेस। आप वर्तमान में कहाँ हो, वेयर आर यू रिजाइडिंग प्रेजेंटली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहाँ से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या कहाँ पे हो, नो 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 नो, नॉट आई एम आस्किंग अबाउट दैट थिंग्स, आई एम आस्किंग अबाउट वेयर यू आर लिविंग प्रेजेंटली। आप कहाँ पे हो, मुंबई में कहाँ पे, कांदीवली, बोरीवली, गोरेगांव, दहीसर, दिल्ली में कनाट प्लेस हो गया, गोमती नगर हो गया, वेयर एवर यू आर लिविंग, यूपी में इलाहाबाद, झारखंड, बिहार, व्हाट एवर प्लेसेस यू आर लिविंग माय डियर फ्रेंड, आप वर्तमान टाइम बताओगे, व्हाट इज योर प्रेजेंट टाइम। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पे क्वालिफिकेशंस। याद रखना, क्वालिफिकेशंस ही आपका ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। जब आप किसी को अपना क्वालिफिकेशंस बताते हो तो सामने वाला बंदा ये जज करने का प्रयास करता है कि हमें आपको कितनी इज्जत देनी है, मतलब आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, यू आर एजुकेटेड और नॉट, यू हैव पावर टू अंडरस्टैंड, यू हैव लॉजिकल पावर टू अंडरस्टैंड और नॉट। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपना जो हाईएस्ट डिग्री है माय डियर फ्रेंड, हाईएस्ट डिग्री, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री आप समझ रहे हो। अगर सपोज आपने एमबीए किया है तो आपको सबसे पहले एमबीए बताना है, फिर आपको बीए बताना है, फिर आपको 12th बताना है, फिर आपको 10th बताना है। आप 10th से मतलब आप जीरो से हाईएस्ट नहीं जा सकते, आप हाईएस्ट से जीरो जाओगे। दिस इज व्हाट द मेथड इन द कॉर्पोरेट लाइफ। जो कॉर्पोरेट लाइफ में इंटरव्यू होता है तो इसी तरीके से लिया जाता है। मैंने कहीं कहीं देखा है, लोग बोलते हैं कि मैंने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया, नहीं। अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू टेल कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, और देन आफ्टर यू गो कि आई कंप्लीटेड माय 10th एंड 12th। 10th और 12th एक साथ में ही बताया जाता है बेसिकली। तो ये पार्ट है। इसके बाद फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं वो बताना है।
बट याद देना है यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लोग से ज्यादा नहीं बताना है। हम दो, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। भले आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। भले आपके यहाँ 10 लोग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, मतलब दिस इज योर ज्वाइंट फैमिली, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट यू आर सपोज टू टेल कि नो, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली। आप इस तरीके से बताओगे तो लोगों को लगता है कि आप मॉडर्न के हिसाब से अपने आप को एक क्या करने का प्रयास कर रहे हो, मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हो। सो मेक श्योर यू आर सपोज टू टेल ओनली 4 मेंबर्स, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, फादर मदर, और अगर हो सकता है तो 2 भाई बता दो कि हाँ वी हैव, मतलब वी आर 2 ब्रदर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि आई हैव 1 सिस्टर और आई एम ओनली वन सन ऑफ माय पेरेंट्स। आप इस तरीके से बोल सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर और कहाँ आप जा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कि 8वें नंबर पर आपका था वर्क एक्सपीरियंस, कार्य का अनुभव, मतलब आप कहाँ पे काम किए हो। कार्य का अनुभव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनी काइंड्स ऑफ द डोमेन, बिकॉज जब आप एक्सपीरियंस बताते हो तो सामने वाले को पता चलता है हाँ यार बंदे के पास नॉलेज रहेगा। 5 साल का पढ़ाई का नॉलेज है, 10 साल का मार्केटिंग किया है, तो नॉलेज होता है। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस, वेदर यू आर हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और नॉट। एक्सपीरियंस इज एक स्टोरी भी, एक ये स्टेटमेंट भी है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, वो आप डिग्री से नहीं सीखते हो। तो मेक श्योर यू शुड हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो आगे लास्ट में 9वें नंबर पर आता है हॉबी। हॉबी आपका समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी हॉबी बताना है। भले आपकी अभी की हॉबी है कि मेरी हॉबी है सर की मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप सपोज आप मार्केटिंग इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी ड्रग्स की कंपनी में जा रहे हो आप मार्केटिंग करने के लिए, तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप ये बोलो कि माय हॉबीज इज, ये ट्राई करो कि इस फील्ड से कौन सा हॉबी अच्छा हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप पर्सनल कुछ भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यू आर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू, यू आर ट्राइंग टू क्रैक दैट इंटरव्यू, सो मेक श्योर you are telling only those kinds of the hobbies which is very much suitable or matching as per the requirement you are applying for the position in any company। किसी कंपनी में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के हिसाब से आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी, न कि अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप पर्सनल में बता सकते हो, प्रोफेशनल में नहीं बॉस, अदरवाइज आप इंटरव्यू में ड्रॉप आउट हो सकते हो, आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, मैंने कम से कम बहुत इंटरव्यूज लिए भी हैं, बहुत दिए भी हैं, तो मुझे पता है कि दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर पीपल। सो मेक श्योर you are going as per the requirement of the positions of the company जहां पे आप जा रहे हो। यहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, आई नो कि यहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, बट दैट इज परफेक्टली फाइन यार। झूठ बोलना, बोलते हैं ना कि झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच सकती है तो बेशक आप झूठ बोलो, बट ये आपका रोजी रोटी का सवाल है। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपका अगर हॉबी है क्रिकेट खेलना तो इंटरव्यू के चक्कर में आप क्रिकेट खेलना बंद करके मुझे बोलो कि मुझे मिलना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ समय के लिए यू हैव टू speak lie over there, you have to lie over there, you have to say lie over there, no problem। ये टाइम बीइंग के लिए है, नॉट फॉर कि आप पूरे लाइफ तक ही झूठ बोलते रहो, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, आगे आपका टारगेट है, 10वें नंबर पर आपका टारगेट है। टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, ये भी आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं मान लो कि मैं टाटा कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, किसी टाटा मोटर्स में जा रहा हूँ, और मेरा जो एम है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। बेसिकली मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं। मुझे लग रहा है थोड़े मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं टाटा में या फिर हर जगह इंटरव्यू दे सकता था, तो मेरा नौकरी पक्का हो जाता। तो पैसे, थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए मतलब आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, कुछ कमाना है, आप किसी कंपनी में पहले काम करोगे, पैसे इकट्ठा करोगे, फिर आप क्रिकेट की दुनिया में जाओगे, क्रिकेट के इंस्टीट्यूशन में जाओगे, एडमिशन लोगे, पैसा लोगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जो आप मेन लक्ष्य तो आपका है क्रिकेटर बनना, यू वांटेड टू बी सचिन तेंदुलकर इन योर लाइफ, बट यू डोंट हैव मनी, एंड without money you're not going to get any kinds of the admission in any institute,
तो उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि मेरा जो टारगेट है, आपको मान लो कि वहां पे सेल करना है कि टाटा मोटर्स कार की महीने में 5 गाड़ियां आपको सेल करना है, तो आप बोल सकते हो कि माय टारगेट वाज टू ज्वाइन अ बिग कंपनी लाइक योर्स, मतलब ऐसा जो एमएनसीज कंपनी है, जो टॉप 10 कंपनीज में आती हैं, जो टॉप फॉर्चून कंपनीज में आती है, मुझे इस कंपनी में काम करना था। माय टारगेट इज टू बी अ गुड मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि आप मैनेजिंग करने के लिए जा रहे हो, मार्केटिंग करने के लिए जा रहा था, बोलो कि मार्केटिंग मैनेजर मुझे बनना है। ये आपका क्या दिखाएगा पता है? इट शोज दैट यस यू आर वेरी मच सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अच्छा आगे अब हम बात करते हैं ग्रीटिंग। यहाँ पे भी देखो लास्ट में भी ग्रीटिंग करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्या ग्रीटिंग करना पड़ेगा? थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शंस देना है। देखो अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आई थिंक कि 15 मिनट और बचा रहेगा या 20 मिनट बचा रहेगा, तो 20 मिनट में हम इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करें। हेलो, Excuse me, sir. यस यस प्लीज Excuse प्लीज me, संदीप sir. से। Garrow point, please pardon me. सॉरी, Garrow point. Point number 11. ओके ओके नो प्रॉब्लम। यस Introduction संदीप, first. ये संदीप जो ये Repeat. पॉइंट नंबर 11 है ना, ये पॉइंट नंबर 11 फिर से आपको ग्रीटिंग करना है। जैसे आप पॉइंट नंबर पहले में दूसरे में ग्रीटिंग किए थे ना, किसी से चालू करने से पहले आपने बोला था ना कि माय नेम इज, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा आपने बोला था ना, उसी तरीके से लास्ट में भी आपको ग्रीटिंग बोलना पड़ेगा। ये क्या बोलना पड़ेगा पता है? कि थैंक यू सो मच फॉर यू नो लिसनिंग मी, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। मैंने नीचे बताया है, नीचे बताया है, आपको दिखेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने पूरा करवाया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन कैन शेप पीपल्स परसेप्शन ऑफ द थिंग्स। इंट्रोडक्शंस gives your audience the first impression of your speech. The first impression will determine how much weightage is to be given for anything. इंट्रोडक्शन इसलिए किया जाता है कि आपको कितना रिस्पेक्ट देना है और कितना आपको इज्जत देना है और कितनी आपकी वैल्यू करना है लाइफ में और कितना आपको कोई मान सकता है, ये आपका इंट्रोडक्शन ही कराता है। तो आप याद रखना कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हर जगह गड़बड़ी कर दो चलेगा, एवरीवेयर देयर इज अ मिस्टेक, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट प्लीज मेक श्योर your introductions is 110% perfect। ठीक है, ओके आगे। अच्छा इंट्रोडक्शंस में लोग ना हमेशा कभी कभी लोग बोलते हैं, मैंने सुना है लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे किया है, लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ इज अजय, माई सेल्फ इज नितिन, माई सेल्फ इज ऋषिकांत, माई सेल्फ इज संदीप, माई सेल्फ इज पूजा, माई सेल्फ इज जया। नहीं माई डियर फ्रेंड, प्लीज 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 अवॉइड यूजिंग सच lining, such the sentences। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। करेक्ट सेंटेंस क्या है? आप हमेशा बोलो आई एम अजय, या फिर बोल सकते हो कि माई नेम इज अजय। आप ये बोल सकते हो माई नेम इज अजय, या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम अजय। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे स्टेप्स में बताया था कि किस तरीके से आप स्टेप्स में आपको जाना है, नीचे मैंने आपको पूरा एक बाइफरकेशन देने का प्रयास किया है कि ये आपके लिए है। मैंने तो लिख दिया है अपने हिसाब से, आप लोग ना अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना अपने नोटबुक में। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करने का प्रयास करना। सबसे पहले जो समय रहेगा, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सर, मैडम, टीचर, फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। अगर लेडीज भी बैठे हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, मैनेजर भी बैठा है, सब बैठे हैं, आपको कंफ्यूज हो गया कि किसको मैं क्या बोलूं, सिर्फ बोल दो गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, एक अच्छा सा सेंटेंस रहेगा, गुड मॉर्निंग ऑल, दैट इज परफेक्टली फाइन। इसमें सभी लोग आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड। जरूरी नहीं है कि आप बोलो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग मैनेजिंग डायरेक्टर। नो नो नो, नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग ऑल एंड ऑल हु इज प्रेजेंट हियर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका आता है कि माय नेम इज अजय, आप अपना नाम बोल सकते हो, माय नेम इज संदीप, माय नेम इज जो भी आपका रहेगा बता सकते हो। फिर आप एज बताते हो, माई आई एम 20 years old, आई एम 25 years old, आई एम 35 years old, आई एम 19 years old, आई एम 18 years old, whatever age you are at, you are supposed to tell your age। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था लड़कियां रहेंगी तो नहीं बताना है, लड़कों को बताना है, लेकिन लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल तब हो जाता है, वहां उनको बताना जरूरी हो जाता है
जब वो किसी इंटरव्यू में जाती हैं तो, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपकी सीवी रहती है हाथ में, ऐसे आपकी सीवी रहती है हाथ में, ऐसे आपके हाथ, उनके हाथ में सीवी रहेगी, उनको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है, तो मेक श्योर कि वहां पे आपको बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो आपको माइनस में अंक मिलेगा। जो इंटरव्यू होता है ना कि आप सेलेक्ट हुए नहीं सेलेक्ट हुए शॉर्टलिस्ट, तो वहां पे इस तरीके से जाएगा। आगे आपको बताना है कि आई लिव इन, कहाँ पे रहते हो आप, कहाँ पे रहते हो, रिजाइड करते हो, स्टे करते हो, तीनों की इंग्लिश एक ही होती है। चाहे आप बोलो कि आई लिव इज यू नो 10 मिनट ही गाइस अपने पास बचा हुआ है, तो मेक श्योर कि 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आई लिव बट, आप इन बड़े शहरों के लिए इन लगाओगे, छोटे शहरों के लिए एट लगाओगे। आपको अगर बोलना है कि मैं कांदिवली में रहता हूँ तो आप बोलोगे कि आई लिव एट कांदिवली। आपको अगर बोलना है कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा आई लिव इन मुंबई, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लिव एट मुंबई, नहीं नहीं ना, ना बाबा ना, गलत है। हालांकि ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाएंगे, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर अबाउट माय क्वालिफिकेशन आप बता सकते हो कि आई हैव डन माय एमबीए। मैंने बताया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से, कौन सी ईयर में कंप्लीट किया है, 2009 में, क्या परसेंटेज था या फिर क्या आपका ग्रेड था। यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीजन बता सकते हो या ए ग्रेड से पास किया है, या फिर वॉट एवर, यहाँ पे फुल डिटेल आपको बताना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम फला 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 यू नो ब्ला 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 इंस्टीट्यूट, एंड ऐसा नहीं, यू आर सपोज्ड टू गिव अ कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन। I have done my MBA from Mumbai University in the year of 2009 with first division। ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है एचआर के सामने कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। एचआर को लगता है वाओ यार, ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पोजीशन। तो मेक श्योर गाइस, आप इसी तरीके से आप, आपका सेकंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने बताया मास्टर, एमबीए आपकी मास्टर है, बीए आपकी बैचलर है। बीए में आप क्या बताया, आई हैव कंप्लीटेड माय बीए, कब किया, 2008, कहां से, कानपुर यूनिवर्सिटी। कितना परसेंटेज यहाँ पे आप लगा सकते हो, विद 35 पर, सॉरी विद 45 परसेंटेज, विद 80 परसेंटेज, वॉट एवर परसेंटेज यू गॉट इन योर ग्रेजुएशन इन बीए स्ट्रीम, यू आर सपोज्ड टू टेल हियर, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग विद द एचआर, या किसी से आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी बता रहे हो ना, फुल डिटेल दो, ताकि सामने वाले को पता तो चले व्हाट आर यू बेसिकली, ताकि वो आपको वैल्यू दे सके, आपको रेस्पेक्ट दे सके, और आप अपने आप को प्रूफ कर सको, ठीक है। आगे आप आता है, फिर आप, मैंने आपको बताया था ना कि 10वीं और 12वीं एक साथ आपको बताना है, तो सबसे पहले 10वीं बताना है कि आई डिड माई 10th एंड 12th इन द ईयर ऑफ 2004 एंड 2005। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर मैं 10th बोलूं या 12th बोलूं या हाई स्कूल बोलूं या इंटर बोलूं या मैट्रिक बोलूं या फिर एसएससी बोलूं या एचएससी बोलूं। तो गाइस आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जो स्टेट में आप हो उस स्टेट की लैंग्वेज के हिसाब से बोल सकते हो। मुंबई में मैं 14 साल से रह रहा हूं, तो मुझे पता है मुंबई में एसएससी और एचएससी बोला जाता है। आई लव दिस सेंटेंस, यू नो वर्डिंग। हमारे यहाँ यूपी में इसको इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल, 10th को हाई स्कूल बोला जाता है, 12th को इंटरमीडिएट बोला जाता है। यही थोड़ा हमारे बिहार में चले जाओगे तो बिहार में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, कि हाँ मैं मैट्रिक्स, 10th को मैट्रिक्स बोलते हैं, इंटर को आई थिंक कि वो लोग भी इंटर ही बोलते होंगे। मुझे वो नहीं पता है कि 12th को क्या बोलते हैं, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से बोल सकते हो। या फिर आप 10th 12th बोलोगे तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन वाइडली। आपने बोला आई हैव डन माय 10th एंड 12th, दैट इज परफेक्टली फाइन। कहाँ से कंप्लीट किया है, कौन सा बोर्ड था, महाराष्ट्र बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, झारखंड बोर्ड था, व्हाट वाज द बोर्ड, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका बोर्ड क्या था, ओके। इसके बाद अब आप बताओगे कि देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे फैमिली में 4 लोग रहते हैं। कितने लोग, 4 लोग रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताना है मेरे पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नहीं, आपने बता दिया कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, मतलब ये इतना काफी है। अगर एचआर आपसे पूछता है कि आपकी आप पिताजी क्या करते हैं, बता दो माय फादर इज डूइंग अ बिजनेस, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। मम्मी क्या है, मम्मी इज हाउस वाइफ, या फिर मम्मी इज आल्सो वर्किंग, यू नो वर्किंग लेडी, शी इज वर्किंग इन द गवर्नमेंट यू नो स्कूल एज अ टीचर, आप बता सकते हो। आप भाई के बारे में बता सकते हो कि माय ब्रदर इज स्टडीइंग हिज एमबीए इन मुंबई, सॉरी इन मुंबई यूनिवर्सिटी, आप ऐसे भी बता सकते हो। सिस्टर रहेंगे तो सिस्टर के लिए बोल सकते हो कि माय सिस्टर इज परसुइंग हर पीजीडी एचआरएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम फ्रॉम तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, आप बता सकते हो। हालांकि ये तब बताना है जब एचआर आपसे पूछता है, अदरवाइज आप सिर्फ इतना ही बोल दो कि देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, दैट इज एनफ। यहीं पे कहानी खत्म, खेल खत्म, एवरीथिंग इज फाइन, आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे आई हैव टोटल एक्सपीरियंस, बंदे ये किसको बताना है पता है, जो लोग काम करने वाले बंदे हैं, जो पढ़ने वाले बंदे हैं उनको नहीं बताने की जरूरत है, ये उनके लिए है जो काम करते हैं। याद रखना यहाँ पे आपको
परफेक्टली ये बताना है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है तो किस फील्ड में है, आपका क्या पोजीशन है। जैसे ही आप अपना फील्ड बताते हो, पोजीशन बताते हो, अपने स्किल्स बताते हो माय डियर, सामने वाला बंदा जो होता है ना, उसको ऐसा लगता है यार कि इसको सेलेक्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि आप बढ़िया स्किल्स बताए ना, आपको बोलेंगे ये बंदा परफेक्ट है इस पोजीशन के लिए। आपने अच्छा नहीं बताया, आपने ऐसे बताया यार आई एम वर्किंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम वर्किंग एज कुछ भी पोजीशन आपने बताया तो पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव द रिस्पेक्ट, ही विल से ओके नो प्रॉब्लम, आई विल फाइंड आउट सम सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। सो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में लिख के और इसको कई बार रिवाइज कर लो, ताकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपका अधूरा ना रहे और आप जहां भी इंटरव्यू में जाओ उसको पता करके आओ। मतलब यू विन दैट इंटरव्यू, देयर शुड बी विन विन सिचुएशन, नहीं कि मैं हार जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको बोलता हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन रिसाइट कर लो, किसी भी इंटरव्यू में ये आपसे पूछा ही जाएगा, मैं आपको 99% गारंटी के साथ बोलता हूँ पूछा ही जाएगा। फ्रेशर के लिए तो मैं 150% गारंटी देता हूँ, और एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली मैं 99% गारंटी दे सकता हूँ। अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। आगे बता दिया यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि आई हैव टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर इन एचआर डोमेन field. Currently I am working with MNC's company as a project manager since 2014 and prior to that I was working with mobile company as a area sales manager. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स दिए हैं दोस्त, वो डिटेल्स सभी डिटेल्स गलत हैं। ये डिटेल्स हमारे बारे में कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है कि मैं अपने बारे में बहुत सारा कुछ यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सब कुछ मेरा हाइड रहेगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरी कंपनी का नाम लिखा है, जो कि कंपनियां मैंने सिर्फ ऐसे रैंडमली ले लिया है। बट आपको रैंडमली नहीं लेना है, आपको अपनी कंपनी लेना है, जहां पे आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम लेना है, और कब से कब तक आपने काम किया है, क्या पोजीशन पे आप काम कर रहे थे, मैनेजर थे, टीम लीडर थे, या फिर सेल्स मैनेजर थे, या फिर टीम मेंबर थे, प्रोसेस एसोसिएट थे, सीनियर एसोसिएट थे, जो भी थे आपको बोलना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको समझना जरूरी है। और आगे आपका है माई हॉबीज। जैसे मैंने बताया माई हॉबी, देखो जब आप हॉबी बोलते हो तो आपको एक बताना पड़ेगा कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर आपने बोला कि माई हॉबीज आर, हॉबीज लगाया, अगर हॉबीज प्लूरल में बता रहे हो तो आर लगाने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट। नहीं बाबा, नहीं नहीं, बिल्कुल दैट्स रॉन्ग। आपको बताना पड़ेगा माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी। आप बता सकते हो, 2 से ज्यादा बता सकते हो, सॉरी 1 से ज्यादा आपको बताना पड़ेगा, 2 तक आप रुक सकते हो, 10 बताओ, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट मेक श्योर आपके पास 2 हॉबीज होनी चाहिए, वो हॉबीज के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि एचआर हमेशा पूछता है आपकी हॉबी क्या है। आप बताते हो क्रिकेट, तो बोलेगा क्रिकेट में कितने लोग होते हैं, क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है, थर्ड मैन कहाँ पे खड़ा होता है, कीपर कहाँ पे खड़ा होता है, बॉलर का कितना लेंथ रहता है। तो बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। हालांकि as a fresher they will not be asking many such kinds of the questions, but जैसे आप एक्सपीरियंस जो होते हो, आप सेल्स मैनेजर पोस्ट पे जाते हो, टीम लीडर पोस्ट पे जाते हो, मास्टर ब्लैक बेल्ट पे जाते हो, तो वहां पे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे फिर आपका क्या है कि माई गोल क्या है, आपका गोल क्या है, मैंने आपको बताया। भले आपका गोल है कि सचिन तेंदुलकर आपको बनना है, आपका क्रिकेट का नंबर 1 बैट्समैन बनना है, लेकिन आपके पास आज पैसा नहीं है, आपको कुछ समय के लिए पैसे कलेक्ट करने की जरूरत है। आप किसी मोबाइल कंपनी में जाके मोबाइल बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पैसा कमाना है, तो आप वहीं पे बनाओ कि आई वांटेड टू बी अ सेल्समैन, आई वांटेड टू बी अ गुड सेल्समैन इन माय लाइफ। तो बंदे को लगेगा हाँ इसको रखो इस कंपनी में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने लास्ट में मैंने ग्रीटिंग लिखा है, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। आप एचआर को बोलोगे थैंक यू सो मच, स्माइल के साथ आपको बोलना है। आपको एकदम अपना चेहरा ऐसा नहीं बोलना है कि माय नेम इज राज, ऐसा नहीं। आप फ्लेक्सिबल रहो यार, फ्लेक्सिबल। आप बोलो यस थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। एचआर के सामने स्माइल के साथ आपको पेश आने की जरूरत है, और बहुत कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है। आप भले ही ना कॉन्फिडेंस हो, भले ही आपके पास नॉलेज नहीं है, दैट इज ओके। एचआर के सामने यू बी वेरी फ्लेक्सिबल and you show the confidence that yes, definitely the roles what you are going to provide me, I can handle this role. So please have a trust on me, I can perform all the activity assigned to me in the organizations. इसके ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो आज का मेरा जो पहला लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन में।
कल आप लोग इंट्रोडक्शन अपना खुद से तैयार करके आओगे और एक बढ़िया इंट्रोडक्शन आप सब लोग को देना है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो टाइम है 1 मिनट ही बचा है मेरे पास, खत्म हो जाएगा। तो मैं अब आप लोग से यहीं पे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में सेम टाइम में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस। और गाइज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूँ और मैं आप लोग के साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा था कि सर, ये पीडीएफ भेजोगे ना, यस यस ग्रुप में सर, हाँ डालोगे ना हाँ डेफिनेटली पीडीएफ? नितिन सर, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, डोंट